हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो ऐसे ही कंटिन्यू रनिंग की प्रिपरेशन करते रहिए। और जैसा कि आप सबको अपडेट मिल ही गया होगा कि रिज़ल्ट जो है वो 25 से 30 अक्टूबर के बीच आ जाएगा। तो इसमें ज़रूरत है कि आपको अपनी फ़िज़िकल अगर ज़्यादा टाइमिंग आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको सब मैनेज कर लेना है अब, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है और रिज़ल्ट के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है। तो आज की ये जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया है तो आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखनी चाहिए। और जैसा कि आप सबको पता है कि आज 14 अक्टूबर यानी कि एसएससी जीडी में जो 40,000 पोस्ट आई है, 39,000 कुछ पोस्ट जो उसमें है, तो उसकी आज लास्ट डेट है। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो आप लोग ये वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस कब बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किन का फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 100% किन का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा अगर उन्होंने ये मिस्टेक की हैं। तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि आप लोग को समझ में आ जाए, और अगर करेक्शन का आता है डेट तो आप लोग उसमें सुधार कर लीजिए अगर आपने ये गलतियाँ की हैं तो। क्योंकि ये वीडियो मैंने जब सोचा बनाने के लिए तो मैंने बहुत ज़्यादा देखा, मैंने मतलब समझा कि क्या कैसे हो सकता है। ये नहीं कि मैं अपने मन से बता रही हूँ, मैंने कई सारे सर की वीडियोस देखी और समझा कि हाँ एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। मतलब पूरा एक सर्वे कह सकते हैं कि पूरा सर्वे करके देख सुन के समझ के तब मैं ये वीडियो आप लोग के लिए ला रही हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो। तो देखिए, एसएससी जीडी का जो पहले जब फॉर्म फिल होता था तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब रहता था कि अगर आपकी फ़ोटो में ऐसा हो गया, आपकी साइन ऐसी हो गई, आपके कान नहीं दिख रहे हैं, आपके ये वो, तो मतलब तुरंत फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते थे। बट अब थोड़ा सा उसमें रिलैक्स मिल गया है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसे ऐसे मिस्टेक कर देंगे कि फ़ोटो पे गलतियाँ या फिर कुछ साइन वगैरह में, तो फिर हाँ 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे पहले मैं जो आपको बता दूं कि क्या कैसे होता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, एक पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर फ़ोटो साइन आपने उल्टे अपलोड कर दिए हैं तो कंफर्म आपका फ़ोटो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कि अगर आपने फ़ोटो सीधा लगाई है और साइन आपने उल्टा कर दिया है तो 100% आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा है कि दूसरे राज्य में अगर भर दिया है तो चेंज होगा कि नहीं, तो नहीं होगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश में भर दिया है, उत्तर प्रदेश को प्रेफरेंस दिया है एग्ज़ाम के लिए या यहाँ के डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, तो आपका फॉर्म फिर वहाँ पे करेक्शन की डेट आएगी तो भी नहीं चेंज होगा, आपका यही रहेगा। ठीक है, क्योंकि करेक्शन में भी कुछ चीज़ें रहती हैं, सारी चीज़ें उसमें नहीं इंक्लूड रहती हैं कि सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड रहें और आपको मतलब कि सब कुछ करेक्ट करने को दे दिया जाए, ऐसा नहीं है। कुछ चुनिंदा चीज़ें जैसे जो माइनर मिस्टेक होती हैं वही चेंज करने को, मेजर मिस्टेक जो रहती हैं वो चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है। फिर थर्ड कि अगर आपने कैटेगरी अलग भर दी है तो क्या आप मतलब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? नहीं, फॉर्म नहीं रिजेक्ट होगा आपका। उसमें क्या होगा कि आपको जनरल में काउंट करेंगे। जैसे अगर आप ओबीसी हैं और अगर आपने ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आप जनरल में काउंट होंगे, फिर आप ओबीसी में काउंट नहीं होंगे। और एक चीज़, ओबीसी का सर्टिफिकेट केवल सेंट्रल का मान्य होगा, स्टेट सर्टिफिकेट उसमें नहीं मान्य होता है। तो अगर आपने स्टेट सर्टिफिकेट लगा दिया है तो आप फिर जनरल में काउंट होंगे, आप ओबीसी में नहीं काउंट होंगे। और एससी एसटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो स्टेट सर्टिफिकेट ही माना जाता है। फिर उसके बाद अगर आपने फ़ोटो, आपके फ़ोटो पर सन दूसरा लिखा है, जैसे 2020, 21 या 19, 18 ऐसा कुछ लिखा है, तो फिर शायद आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। अगर उन्होंने ऐसा चेक किया तो हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो इसमें कोई अभी मतलब कंफर्म नहीं है, अगर मैनुअल वो चेक करते हैं तो शायद ना भी हो और हो भी सकता है, और करेक्शन में भी आप इसको नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि अगर आपने 2 फॉर्म अलग-अलग रजिस्ट्रेशन से भर दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब
आपने अगर आप एक व्यक्ति हैं और आपने 2 फॉर्म भर दिया है, अपने सेम डिटेल्स से आपने 2 बार फॉर्म भर दिया है, अलग-अलग जगह से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपको एक ही बार अपनी डिटेल्स सबमिट करनी है और अगर आपने एक बार अपनी डिटेल्स एसएससी में दे दी, तो वो सेव हो जाती है। फिर आप कहीं से भी दोबारा अपनी डिटेल्स दोबारा भरेंगे, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद कि अगर आपके फॉर्म में मम्मी-पापा का नाम स्पेलिंग मिस्टेक है, ये सारी चीज़ें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जो है वो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपने गलती से स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है या कुछ कर दी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि मैंने अपना फॉर्म गलत भर दिया है, जिन्हें ये पता होता है कि मैंने अपना फॉर्म गलत भर दिया है, तो उनके फॉर्म रिजेक्ट होने की चांसेस तो 100% है, क्योंकि उन्हें खुद पता है कि मैंने अपना फॉर्म गलत फिल कर दिया है, तो उनके फॉर्म 100% रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है? फिर एक एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबके मन में आ जाता है, शायद हम फॉर्म फिल करते समय सोचते कुछ और हैं, बीएसएफ, सीआईएसएफ, बट हम जाना किसी और में चाहते हैं, तो आप जो फॉर्म प्रेफरेंस होती है, क्या ये चेंज होगा? तो देखिए, ये चेंज हो सकता है करेक्शन में। जब आपका करेक्शन डेट आएगी, तो आप अपना जो प्रेफरेंस रहता है, उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड है कि अगर आपने एज रिलैक्सेशन में यस या नो किसी पे भी टिक कर दिया है, फॉर्म में ऑप्शन आता है ना एज रिलैक्सेशन में, तो चाहे आपने यस किया हो, नो किया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट उसमें नहीं होता है, आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं इसमें कि अगर आपके कान ढक गए हैं, जैसे बहुत सारी गर्ल्स हैं जो हेयर स्टाइल बना के फ़ोटोज़ खिंचाती हैं, या फिर कुछ मतलब ऐसे बाल करके जिनमें उनका केवल फेस दिखता है, कान ऐसे ढक जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मेन उसका रहता है कि आपकी जो आँखें हैं वो सीधी होनी चाहिए, आपको ऐसे तिरछा फ़ोटो नहीं अपलोड करना है, आपकी सीधी आँखें होनी चाहिए, ठीक है? तो अगर दुपट्टे से और किसी चीज़ से अगर आपकी आँखें ढक गई, कान ढक गए हैं, तो कोई बात नहीं है उसमें, ठीक है? और एक चीज़ मैं बता दूँ कि अगर आपने लाइन वाली कॉपी पे साइन करके अपना सिग्नेचर अपलोड किया है, तो शायद दिक्कत हो जाए, क्योंकि मैं जैसे आपको दिखा दूँ कि ये लाइन की कॉपी है और अगर आपने यहाँ पे सिग्नेचर किया और ये बीच की लाइन उस पे आ गई सिग्नेचर पे, ठीक है? अगर बीच में यहाँ पे पड़े सिग्नेचर, तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर ये लाइन पे पड़ जाए वो सिग्नेचर, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है? क्योंकि लाइन उसमें से कट जाएगा, ऐसे बीच से ऐसे कट जाएगा, तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने की संभावना है उसमें, ठीक है? हो सकता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। और एक कि अगर आप बिहार से हैं और आपने झारखंड में फॉर्म भर दिया है, तो आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो झारखंड के ही अपलोड होंगे, ठीक है? फिर आपको बिहार के डॉक्यूमेंट्स मतलब निवास प्रमाण पत्र और ये सारी चीज़ें आपको झारखंड के ही अपलोड करने पड़ेंगे। आपको वहाँ पे बिहार के कुछ नहीं अपलोड करना पड़ेगा, ठीक? और एक चीज़ कि अगर आप यूआर से हैं और आपने ईडब्ल्यूएस में फॉर्म भर दिया है जाके, तो भी आप यूआर में ही फाइट करें, क्योंकि आप वहाँ पे ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट तो दिखा नहीं पाएंगे, तो फिर आप यूआर में ही फाइट करेंगे, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में नहीं जाएंगे। और एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग कि जैसे आपने कोई भी प्रेफ़रेंस दिया है, बीएसएफ का प्रेफ़रेंस दिया है या फिर किसी और चीज़ का दिया है, मतलब इस प्रेफ़रेंस दिया है किसी एक पोस्ट को लेके, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट पे नहीं, फिर आपके प्रेफ़रेंस के अनुसार ही होगा आपका सिलेक्शन, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई है। और फॉर्म में जीमेल गलत भर दिया है, तो क्या दिक्कत हो सकती है? आपने ईमेल आईडी गलत डाल दी है, तो देखिए, अगर आपका मोबाइल नंबर सही है, तो आपने भले ही जीमेल गलत फिल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मोबाइल नंबर सही होना चाहिए उसमें, ठीक है? तो यही सारी चीज़ें हैं, आप लोग को समझ में आई होंगी। बहुत सारे लोगों ने शायद छोटी-छोटी मिस्टेक कर दी होंगी, मतलब बिना जाने मतलब अनजाने में कर दी होंगी, छोटी-छोटी मिस्टेक कर दी होंगी, तो कोई बात नहीं है, करेक्शन की जब डेट आएगी तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा, सुधार लीजिएगा, क्योंकि आपकी छोटी-छोटी मिस्टेक आपकी लाइफ़ को जो है वो ख़राब कर सकती है, आपके फ्यूचर को, आपका चांस जो एसएससी जीडी में आपका चांस है वो आपका ख़त्म कर सकती है। और एक क्वेश्चन मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, जैसे बहुत सारे लोग का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, ठीक है? जो
पहली बार जीडी का एग्ज़ाम देने जा रहे होंगे, तो उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि मैंने कभी ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो क्या मैं वहाँ पे दे लूँगा या फिर मुझे दिक्कत होगी कि मुझे क्या होगा? देखिए, पहली बात तो इतना उसमें बहुत ज़्यादा कुछ टफ़ होता नहीं है। अगर आपने कभी भी लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह चलाया है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, या फिर नहीं भी चलाया है और अगर थोड़ा-सा आप दिमाग के स्मार्ट हैं, तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से एग्ज़ाम दे लेंगे। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आप 1-2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट कंप्यूटर पे दे लीजिए, हेल्पफुल रहेगा और आप वहाँ पे अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे पाएँगे। तो यही सारी चीज़ें हैं, आई होप आप लोग को समझ में आई होंगी। और मेरे ख़्याल से जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे मतलब जागरूक टाइप में हैं बच्चे या स्टूडेंट या जो मेरे भाई-बहन, तो उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी, वो आराम से अपना फॉर्म अच्छे से फ़िल किए होंगे, एक-एक चीज़ें देख के। और आप लोग कभी भी फॉर्म फ़िल करते समय साइबर वाले पे एकदम मतलब डिपेंड मत हो जाया करिए कि बस भाई तुम कर दो मेरा फॉर्म फिल, हमको तो कोई मतलब नहीं, हम बैठे रहेंगे हाथ जोड़ के। तो ऐसा मत किया करिए, आपका फॉर्म है, आपकी ज़िम्मेदारी है, आपका फ्यूचर है, आपको अवेयर रहना पड़ेगा और देखना पड़ेगा एक-एक चीज़ें कि क्या कैसे कुछ हो रहा है। और बहुत ऐसी मतलब चीज़ें निकल के आती हैं जो अनएक्सपेक्टेड रहती हैं कि इंसान ऐसी छोटी गलतियाँ कैसे कर सकता है। जैसे आपने साइन उल्टा कर दिया या फिर आपने लाइनिंग वाली कॉपी पे ऐसे बीच में लाइन आ गई, तो ये सब बहुत ही मतलब ये मिस्टेक क्या इसको कहा जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये सब छोटे-छोटे, क्योंकि आपको 2 मिनट लगेगा, आप ऐसे सादा पेपर ले लीजिए, जिस पे आप साइन कर दीजिए, ऐसे मतलब ऐसे ऊपर जैसे है सादा, इस पे कर दीजिए। कितना टाइम लगेगा? आप ढूँढ लीजिए तब करिए। मतलब कुछ जहाँ गलती की चांस है कि आपकी गलती हो सकती है, तो वहाँ पे आप लोग ऐसा काम ही मत करिए कि आपकी गलती के ऑप्शंस बढ़ जाएँ। क्योंकि मान लीजिए करेक्शन में बहुत सारी चीज़ें नहीं करेक्ट होने को आई, तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो चांस है एसएससी जीडी में, आप उसको खो देंगे। तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि इस समय अगर आपको कोई एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वैकेंसी जो है, वो आपको बहुत कम देखने को मिलती हैं। और अगर आप जीडी में हैं, तो आपका कुछ ऐज का भी बहुत ज़्यादा है कि आप इतनी ही ऐज तक सिर्फ़ एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखनी पड़ेंगी और ध्यान से सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आई होगी, तो पॉजिटिव कमेंट करिएगा और आप लोग खुद पॉजिटिव रहिए, क्योंकि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, आप अपनी लाइफ में उतना अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, कोई डाउट है या आपने कोई मिस्टेक कर दी है, तो आप लोग इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एकदम पॉजिटिव वे में। मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल, मेरे लिए सपोर्ट होता है। और लाइक कमेंट ढेर सारे प्यारे-प्यारे पॉजिटिव कमेंट करिएगा, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।